नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। सोलाना स्थित डिजिटल फाइन आर्ट मार्केटप्लेस एक्सचेंज आर्ट के पीछे की टीम ने बुधवार को कहा कि वे एक जनरेटिव आर्ट नॉन फंजिबल टोकन प्लेटफॉर्म जारी कर रहे हैं, जिसे कोड कैनवस कहा जाता है। प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स और कलेक्टर्स को सोलाना ब्लॉकचेन पर जनरेटिव आर्ट NFTs बनाने और ट्रेड करने की अनुमति देगा। फ्लैगशिप इथेरियम बेस्ड जनरेटिव आर्ट प्लेटफॉर्म आर्ट ब्लॉक्स के जैसे कोड कैनवस प्राइमरी ड्रॉप्स को क्यूरेट करेगा, साथ ही सोलाना बेस्ड जनरेटिव आर्ट NFTs की सेकेंडरी सेल्स भी करेगा। कोड कैनवस के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर एडम कैरन ने कॉइनडेस्क को बताया कि वे 20th सेंचुरी में पैदा हुई एक आर्ट के रूप में जनरेटिव आर्ट लाने के लिए उत्साहित हैं, जिसे बढ़ते सोलाना NFT इकोसिस्टम के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए पुनर्जीवित किया गया है। कैरन ने कहा कि वे इथेरियम और टेजोस फाइन आर्ट इकोसिस्टम के नेटिव आर्टिस्ट को आकर्षित करने की उम्मीद करते हैं। प्लेटफॉर्म की पहली 2 कलेक्शंस टेजोस के नेटिव जनरेटिव आर्टिस्ट लिएंडर हेरगोस द्वारा 8 मार्च को जारी किए गए हैं। इसके बाद 22 मार्च को स्टूडियो यॉर्कटाउन से एक ड्रॉप जारी किया जाएगा। कोड कैनवस का एम क्रिएटर्स और उनके लॉयल फैंस को रिवॉर्ड देना है, जो होल्डर्स को NFT ड्रॉप के साथ साथ मिंटिंग सर्विसेज तक लाइफ टाइम एक्सेस देता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बोर्ड एप यॉट क्लब की पेरेंट कंपनी युगा लैब्स ने बुधवार को अपने गेमिफाइड अदर साइड मेटावर्स प्लेटफॉर्म के सेकंड टेस्ट के लिए नई डिटेल्स की घोषणा की। कंपनी के अनुसार सेकंड ट्रिप 25 मार्च को होगी और इसमें अदर साइड टीम के 4 कैप्टन्स के नेतृत्व में 2 घंटे का नैरेटिव एक्सपीरियंस शामिल होगा। सेकंड ट्रिप अदर डीड नॉन फंजिबल टोकन के होल्डर्स के लिए ओपन है, जो अनरिलीज्ड अदर साइड मेटावर्स में लैंड से लिंक्ड है। हर होल्डर, जिसे वॉयजर कहा जाता है, जिसके पास एक्सपीरियंस में शामिल होने के लिए गेस्ट को इनवाइट करने की अपॉर्चुनिटी होगी। कंपनी के अनुसार बड़े पैमाने पर लाइव एक्सपीरियंस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर 10,000 वॉयजर्स को समायोजित करेगा। नॉन होल्डर्स कंपनी के YouTube चैनल पर इवेंट की लाइव स्ट्रीम भी देख सकते हैं। युगा लैब्स ने जुलाई 2022 में 4,600 से ज्यादा प्लेयर्स के लिए अपनी फर्स्ट ट्रिप की मेजबानी की, जिसकी वजह से इथेरियम नेटवर्क पर बड़ी भीड़ हो गई। फर्स्ट ट्रिप अटेंड करने वाले सेकेंड ट्रिप अटेंड करने वाले वॉयजर्स ओवरऑल अदर साइड नैरेटिव से जुड़े एक यूनिक ओबेलिस्क पीस को अर्न करने के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। JYP एंटरटेनमेंट और रोब्लॉक्स के अनुसार गर्ल ग्रुप ट्वाइस ने 8 मार्च को मेटावर्स प्लेटफॉर्म रोब्लॉक्स पर अपना वर्चुअल यूनिवर्स ट्वाइस स्क्वायर लॉन्च किया। गुरुवार को प्रेस रिलीज में कहा गया है कि ट्वाइस स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किए गए पहले फैन हब के रूप में फैंस को हब पर इंटरैक्टिव एक्सपीरियंसेस के जरिए अच्छे से कम्युनिकेट करने और ट्वाइस के साथ जुड़ने की अनुमति देता है। स्क्वायर गर्ल ग्रुप के एग्जिस्टिंग फिक्शनल यूनिवर्स को एक्सपैंड करेगा, जिसमें ट्वाइस थीम ट्रिविया चैलेंज, सेट मी फ्री नाम का एक एस्केप रूम गेम और ट्वाइस इंस्पायर्ड इन गेम आइटम्स बेचने वाले शॉप शामिल हैं। रोब्लॉक्स के अनुसार स्क्वायर को साल भर नए फीचर्स के साथ अपडेट किया जाएगा। ट्वाइस अपना अपकमिंग एक्सटेंडेड प्ले रेडी टू बी 10 मार्च को लीड ट्रैक सेट मी फ्री के साथ रिलीज करेगा। 6 मार्च को रिलीज्ड म्यूजिक वीडियो के टीजर में 9 मेंबर्स को अपना मेकअप हटाते हुए दिखाया गया है, जो आइडल ग्रुप के लिए एक अनकन्वेंशनल मूव है। ओवर टू यू संदीप। बुधवार को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के एक बयान के अनुसार एयरबिट क्लब के कई अधिकारियों तथाकथित क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने एक इंटरनेशनल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम में अपनी भूमिका के लिए न्यूयॉर्क में दोषी ठहराया है। जैसा कि वादा किया गया था, DOJ ने कहा कि एयरबिट मेंबर्स को क्रिप्टो ट्रेडिंग और माइनिंग में इन्वेस्ट करने वाले क्लब तक एक्सेस नहीं दिया गया। ये प्लेटफॉर्म एक पॉन्जी स्कीम था, जिसे अपनी जेब भरने के लिए बनाया गया था। सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने कहा, डिफेंडेंट्स ने क्रिप्टोकरेंसी के आसपास बढ़ते हाइप का फायदा उठाया और दुनिया भर के विक्टिम्स को झूठे वादे के साथ करोड़ों डॉलर से ठग लिया कि उनका पैसा क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग और माइनिंग में निवेश किया जा रहा है। आपको बता दें कि एयरबिट क्लब को 2015 में लॉन्च किया गया था और उसने निवेशकों को कैश इन्वेस्टमेंट्स के बदले मुनाफे की गारंटी देने का वादा भी किया था। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। वेब3 ब्लॉकचेन मार्केट 42.99% के CAGR पर 2030 तक 15.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने का अनुमान है। वेब3 ब्लॉकचेन मार्केट नॉर्थ अमेरिका को एक लीडिंग पोजीशन लेने के लिए तैयार है। इसके बाद यूरोप
और एशिया पैसिफिक मुख्य रूप से डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के माध्यम से डेटा प्राइवेसी की बढ़ती मांग से प्रेरित है। क्रिप्टो करेंसी जैसे डिजिटल एसेट्स में वृद्धि और 5G और 6G टेक्नोलॉजीज की डिप्लॉयमेंट के साथ इंडस्ट्री की वृद्धि में तेजी आने का अनुमान है। स्काई क्वेस्ट की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2021 तक नॉर्थ अमेरिका में डीफाई ट्रांजैक्शंस में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई। रिपोर्ट बताती है कि इन ट्रांजैक्शंस के क्षेत्र में सभी ट्रांजैक्शंस का 34.5% हिस्सा है, जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में बढ़ती रुचि का संकेत देता है। इसके अलावा रिपोर्ट्स में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि इसी अवधि के दौरान नॉर्थ अमेरिका के निवासियों ने क्रिप्टो करेंसी में लगभग 265 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया। ये वेब 3 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने की एक दिशा में एक क्लियर ट्रेंड दिखाता है, जिसके भविष्य में जारी रहने की उम्मीद है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी वेब 3 से जुड़ी सभी खबरों को लेकर मैं संदीप कसालकर फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV।